देखिए कितना सुंदर हिरन है। मैंने आज तक ऐसा सुंदर हिरन नहीं देखा। अलौकिक सुंदर मनोहर मन को मोहने वाला, ऐसे लगता है जैसे सोने का हो। देखिए नाथ, यदि आप इसे ले आएंगे तो जब 14 वर्ष की अवधि के बाद पुनः लौटकर के अयोध्या जाऊंगी तो इसके पैरों में घुंघरू बांध दूंगी। जब ये महलों में छम छम करके चलेगा तो माताएं भी कितनी खुश होंगी। अर्थात नहीं तो यदि इसे आप मृतक भी लेकर आएंगे तो इसकी चरम भी देखिए कितनी मनोहर है, आपके पूजा में आसन के काम आएगी। देखिए नाथ, आज तक मैंने आपसे कुछ भी नहीं मांगा, आज मैं प्रथम बार आपसे कुछ निवेदन कर रही हूँ। मान लीजिए ना नाथ। यह साम्राज्य तो दे खाना सुना, जैसा यह सुगर सलोना है। देखो तो सर से पाँव तला सारा सोना ही सोना है। हे नाथ छाल लाओ इसकी तो कुटिया की शोभा होगी। सोने के मृग की ये मृग छाला क्या अद्भुत यादगार होगी। आज तक मैंने ऐसा सुंदर हिरन नहीं देखा, बल्कि नाथ मैंने सोना तो बहुत देखा, बल्कि जब हमारा विवाह होकर के आया तो माँ कैकेयी ने मुझे दिखाई में कनक भवन प्रदान किया, जहाँ पर सोने की चिड़िया और भी वस्तुएं। लेकिन नाथ फर्क इतना कि वो सोना निर्जीव था, आज ये सजीव सोना मैं पहली बार देख रही हूँ। कितना प्यारा प्यारा मृगा वन में आया है, कलाकार ने कितना सुंदर बनाया है मेरे नाथ। कितना प्यारा प्यारा ये मृगा, कितना न्यारा न्यारा ये मृगा वन में आया है। कलाकार कुदरत ने कितना रुचिर बनाया है। या ये कह दूं हेलो, देखिए ना, देखिए जरा प्रभु स्वयं की काया, मन हर मेरा इस पे लुभाया, मन मेरे भाया। देखिए जरा प्रभु स्वयं की काया, मन हर मेरा इस पे लुभाया, मन मेरे भाया। इधर उधर देखो अंगना लेता है, चितवन तो इसकी मन मोह लेता है। इन्हीं अदाओं ने दिल मेरा ये भरमाया है। कलाकार कुदरत ने कितना बनाया है। कितना न्यारा न्यारा ये मृगा, कितना प्यारा प्यारा ये मृगा, इस वन में
हे नाथ, मैं आपसे बार बार विनती करती हूँ, जाइए ना, इसे मार के ले आई। कहीं ऐसा ना हो बातें ही करते करते हिरन हमारी कुटिया से दूर निकल जाए नाथ। और हम निवेदन करते हैं श्री गुरु कृपा आदर्श रामलीला नाटक समाज के संचालक हमारे गुरु भगवान की ओर जा रहा है। एक समय मिथिला में अकाल पड़ा। विद्वानों ने और मनीषियों ने सुझाव दिया, यदि राजा और रानी मिलकर के हलकर्षण करेंगी तो जलवृष्टि होगी। विद्वानों की कहने के अनुसार राजा रानी के द्वारा सोने का हल चलाया गया। हल का फल जाकर घड़े से टकराया और जानकी का जन्म हुआ। कहने का भाव, जब सोने का हल चलाया गया तभी जानकी का जन्म हुआ। उपरांत जानकी बड़ी हुई, हमारे साथ पालिगन संस्कार हुआ, मिथिला से अयोध्या में आई। मछली माता ने विचार किया कि जब जानकी का जन्म सोने से हुआ तो क्यों ना मुंह दिखाई में सोने की वस्तु दी जाए। मछली माता ने मुंह दिखाई में जानकी को कनक भवन दे दिया। जानकी का दुर्भाग्य, उस कनक भवन का लाभ न उठा पाई और मेरे साथ इस वन प्रखंड में चली आई। आज जानकी इस सोने के मृग चर्म से इस कांच की झोपड़ी को कनक भवन बनाना चाहती है। भैया लक्ष्मण, देख रहे हो जानकी का मन हाल बेहाल है। हाल क्या है दिलों, हाल क्या है सिया का न पूछो लखन। निका आना यहाँ पर गजब ढा गया। स्वामी सोना देखो सोना देखो हमारी सिया, सोने में हो सोना हमारी सिया। कितना प्यारा ये लगता है प्यारी सिया, कितना सुंदर ये लगता है प्यारी सिया। मृगा आना यहाँ पर गजब ढा गया। भैया लक्ष्मण, मैं जानकी की विनय स्वीकार करके मृग मारने के लिए जा रहा हूँ। तुम्हें जानकी की रक्षा 4 प्रकार से करनी है। सीता कीर करो रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। बुद्धि विवेक बल और समय, इन 4 बातों को ध्यान में रखते हुए जानकी की रक्षा करनी है। लाओ जानकी मेरा धनुष बाण, मैं मृग मारने के लिए जा रहा हूं। मृग बिलोक कटि परिकर बाधा,
कर तल चाप सरसारा तब तक राम कठिन सर मारा धरन पर कर घोर पुकारा। हाय लक्ष्मण मेरी रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। आरत गिरासनी जब सीता कहे लक्ष्मण सन परामो सभीता। देवर लक्ष्मण, अब ये भी तो मेरे स्वामी मग मारने के लिए गए थे, अचानक कैसी आवाज आई, सीते बचाओ लक्ष्मण रक्षा करो। मुझे लगता है मेरे नाथ बहुत संकट में है मेरे लाल, जाओ उनकी रक्षा करो। मेरे देवर लक्ष्मण, क्या तुमने उनकी वो करुणामयी आवाज नहीं सुनी जिनमें वो हाय सीता करके पुकार रहे थे? देवर जा कर देखो रघुराई तुम्हें पुकार रहे। भाई के थके हुए बाजू भाई की बात भगवान न जाने अपने सुख कितने कष्टों के मुख में। लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, स्वामी इस समय मेरे दुख में। श्री जाओ मेरे लाल, मेरे स्वामी की रक्षा करो। देवर लक्ष्मण जाओ। क्या हुआ मेरे लाल? आज माता तुम्हें बार बार कह रही है कि जाओ लक्ष्मण रक्षा करो, तुम मेरे शब्दों का कोई जवाब ही नहीं दे रही हो मेरे लाल। माँ, आज आप ये क्या कह रही हैं कि देवर लक्ष्मण जाकर के देखो, इस समय तुम्हारे भैया संकट में हैं। नहीं मैया, भैया के पास संकट नहीं आ सकता, क्योंकि इस वीर भोग्या वसुंधरा में अभी तक किसी ऐसे वीर ने जन्म नहीं लिया जो मेरे भैया श्री राम को दुख देख सके। क्योंकि माँ भृगुट विलास ये श्रेष्ठ लय होई, सपने संकट परे की सोई, जिनके भाव के सारे मात्र से इस सृष्टि का लय अर्थात विनाश हो जाता है। ऐसे महाप्रभु के स्वप्न में भी संकट नहीं आ सकता। किसका साहस है मैया जो उनको दुख पहुंचाएगा? ये सूरज जगे प्रकाशित है, कब वहां अंधेरा आएगा। इस समय धर्म मेरा यह है, रहूं आपकी रक्षा पर, सर्व निछावर है मेरा अपने भाई की आज्ञा पर। माँ, मैं जब दृष्टपात करता तो क्या देखता? यह वन ब्याल है, विशाल है, वह चारों ओर घनेरा है। इस वन में आपको अकेला छोड़ चला जाऊं? नहीं मैया, कर्तव्य नहीं है मेरा है। लक्ष्मण माँ, मेरे लाल, मेरा मन बहुत घबरा रहा है कि मेरे स्वामी बहुत संकट में हैं। धैर्य रखो मैया। आज ही कैसी बातें कर रही हो मेरे लाल कि माता अपने मन में धैर्य रखो। अरे संसार में वो ऐसी कौन सी नारी होगी माँ, जिसका पति संकट में हो, वो अपने मन में धैर्य रख कर बैठे। अरे नारी तो अपने पति की लंबी उम्र के लिए अपनी मांग में सिंदूर सजाया करती है। कहती हो माता अपने मन में धैर्य रखो। मैंने तुम्हें इतना कायर लक्ष्मण कभी भी नहीं समझा था। अरे जिनके लिए मैं 14 वर्षों के महलों का सुख त्याग कर इस वन प्रखंड में आई हूँ, आज उन्हीं के ऊपर संकट है। कहती हो माता अपने मन में धैर्य रखो। जब हमारा विवाह होकर के आया तो माँ केकई ने मुझे मुँह दिखाई में सोने का भवन दे दिया। माँ कौशल्या ने मेरा मुँह देखा तो माँ कौशल्या ने मुझे हस्त फूल प्रदान किए। जब सुमित्रा माँ ने मेरा मुँह देखा तो सुमित्रा माँ के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था।
माता रोने लगी, कहने लगी, पुत्र वधू सीता, आज देने के लिए तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। ये लो मेरे लाल लक्ष्मण का हाथ, आज से मेरा पुत्र नहीं, आज से तुम्हारा पुत्र है। कहती हो माता, अपने मन में धैर्य रखो। माँ धैर्य रखो मैया। आज मेरे लाल कैसी बातें कर रहे हो? जब तुम अयोध्या में थे, अपनी वीरता की कैसी टंगे मारते रहते थे मेरे लाल, कि माता मैं बन जाऊंगा, भैया की सेवा करूंगा, भैया की रक्षा करूंगा। आज जब सेवा करने का अवसर आया तो कुटिया में कायरों की भांति छुपे हुए बैठे हो। चले जाओ मेरे लाल, नहीं मैं तो नहीं जा मंगल हो सकता माँ, जाएगा। मैं विवश हूँ। आप धैर्य धारण करो माँ, मैं विवश हूँ। नहीं जाओगे लक्ष्मण? नहीं माँ, नहीं जाओगे? नहीं माँ। बस लक्ष्मण, बहुत देर से तुमसे बोल रही थी चले जाओ चले जाओ। मैं एक कार्य स्त्री हूं, अपने पुरुष की रक्षा करना स्वयं जानती हूं, लेकिन अब मैंने ये जान लिया। क्या माँ? अब मैंने ये जान लिया, स्वार्थ का भाईचारा है। नहीं मैया, हाँ हाँ, मैं स्वार्थी नहीं हूँ। तुम घर से बंजो आए हो तो इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। नहीं भैया, मैं सच आप है, सच है, सच है। सच कहा प्रपंचियों में सुख पाता नहीं कहीं कोई। भाई सा माँ, भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा शत्रु नहीं कोई। नहीं माँ, मैं भाई शत्रु सा नहीं हूँ। माता, माता शब्द कह कह कर मुझे बार बार उच्चारण मत करो लक्ष्मण। माता, माता ही मुझे समझते हो तो फिर आज्ञा मानो माता की। मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, जाओ सुध लेने भ्राता की, जाओ सुध लेने भ्राता की, ओझल हो जाओ मेरी आंखों के सामने से। लक्ष्मणी मन डोला। माँ, आज वो माँ जो सदैव इस लक्ष्मण को अपना पुत्र कहती रही, वही माँ कह रही तुम स्वार्थी हो। अयोध्या से इस वन में आए हो तो इसमें तुम्हारा कुछ स्वार्थ है। नहीं माँ, मैं आपके चरणों की शपथ खाकर कहता हूँ माँ, मैं स्वार्थी नहीं हूँ। यदि स्वार्थी होता तो अयोध्या के सुखों का परित्याग करके इस वन में कभी ना आता। माँ, मुझे भैया का आदेश है, नहीं उठाता धनुष, चढ़ाता बाण, रक्षा के लिए चला जाता। हे भगवान शंकर, आप ही बतलावें, यदि आज अपनी मैया की आज्ञा को नहीं मानता तो माँ कह रही लक्ष्मण तुम स्वार्थी हो। यदि माँ की आज्ञा को मानकर चला जाऊंगा तो भैया श्री राम कहेंगे लक्ष्मण आज तक तुमने कभी मेरे आदेश का उल्लंघन नहीं किया, आज कैसे मैं क्या कहूंगा। इसलिए हे पवन देव तुम साक्षी हो, पक्षी गढ़ो गवाह तुम्हें मेरे इस धर्म नाव की। हे सूर्य देव मल्लाए तुम्हें, बस आज्ञा पालन करता हूँ। इतना ही संतोष मुझे। रघुराई यदि उलहना दे तो सभी लोग कह देना निर्दोष मुझे। माँ, मैं जाता हूँ, आप सावधान होकर रहना। आज्ञा के भीतर ये दास रहा, आप इस रेखा के भीतर रहना। इस रेखा का उल्लंघन कर जिस परम कुटी में आएगा है आन, उसे ठाकुर की वो भस्म वही हो जाएगा। हे दसों दिशाओं बन के देवी देवताओं, आज मैं अपनी मैया को आप सभी के हवाले सौंप कर जा रहा हूँ। सभी मेरी मैया की रक्षा करना। माँ, आप सावधान होकर